स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। अभी 24 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में एक बड़ी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है और आप सभी ने देखी होगी वो वीडियो, जिसमें 4 निहत्थे लोगों को, और मैं कहूंगा बेकसूर लोगों को, कुछ हिंदूवादी दंगाइयों ने बुरी तरह से पीटा और इस तरह पीटा कि वो मौत की भीख मांग रहे होंगे। खून से लथपथ चारों के शरीर बेसुध मरणासन स्थिति में वो पड़े हुए हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं। दरअसल उनका गुनाह क्या था? और ये जो पीटने वाले थे, ये दंगई, इनको दंगई बोला जाए, इनको आतंकवादी बोला जाए, इनको क्या, या इनको धर्म रक्षक बोला जाए? दरअसल धर्म रक्षक ऐसे होते हैं और आतंकी अगर होते हैं तो वो आतंकवादी किनको बोला जाता है? कौन लोग होते हैं जिनको आतंकवादी बोला जाता है? क्या परिभाषा है आतंकवाद की? पहलगाम में भी आतंकवादी घटना हुई, जिन्होंने हथियारों के बल पर 26 मासूमों की जान ली और धर्म पूछकर जान ली, नाम पूछकर जान ली, चिन्हित करके जान ली और हमारी बहनों के सुहागों को उजाड़ा। जो निर्मम नरसंहार था, पूरे देश और पूरी दुनिया ने ये देखा और सभी का खून खोला। और ये जो अलीगढ़ में जो घटना हुई, ये भी 4 व्यक्ति, किसी के बेटे होंगे, किसी के भाई होंगे और किसी के सुहाग होंगे। इनकी भी कोई सुहागन होगी, उन्होंने भी ये वीडियो देखी होगी अपनी आंखों से, जब उनका शरीर खून से लथपथ है और वो भीख मांग रहे हैं और इस तरह से निर्मम तरीके से उनको पीटा जा रहा है। तो इन लोगों के बारे में क्या ख्याल है? इनको दंगाई, महज दंगाई, आतताई या सिर्फ असामाजिक तत्व बोलकर आप इतिश्री कर सकते हैं, या इनको भी उसी परिभाषा में आप लेकर के आएंगे जो आतंकवाद की परिभाषा है? कसूर इनका क्या था? ये दरअसल मीट कारोबारी थे और लीगल मीट कारोबारी थे। एक तो ऐसा होता है कि भाई इलीगल मीट कारोबारी, या जो इन पर आरोप लगाया कि ये गो तस्कर थे और बीफ लेकर जा रहे थे, गोमांस लेकर जा रहे थे। लेकिन जिस फैक्ट्री से ये मीट लेकर के आए, उनके डॉक्यूमेंट्स और खुद इनके जो लाइसेंस है मीट व्यापार के, वो इनके पास मौजूद थे। जिस फैक्ट्री में से ये मीट लेकर के आए, भैंस का मीट लेकर के आए, वहां का कागज इनके पास था। और ये कोई इलीगल कारोबार नहीं कर रहे थे, लीगल कारोबार कर रहे थे। अलीगढ़ में काफी मीट फैक्ट्रियां हैं जहां पर कटान होता है और हजारों जानवर, हजारों पशु वहां पर कटते हैं। सरकारी लाइसेंस उनके पास है और वो लीगल मीट कारोबार है। और मीट कारोबार के बारे में मैं आपको बता दूं, दुनिया भर के जितने भी देश हैं, भारत मीट निर्यातक देशों में दूसरे स्थान पर है। सिर्फ ब्राजील पहले नंबर पर है और उसके बाद भारत का नंबर आता है। यहाँ पर लाखों टन मीट एक्सपोर्ट होता है विदेशों को, यानी कि निर्यात होता है। अब अगर ये हिंदूवादी संगठन, ये हिंदूवादी आतताई, अगर इनका खून इतना ही खोलता है, ये इतने ही गोरक्षक हैं, तो और ये एक जो इनके संगठन का पदाधिकारी है, उसकी वीडियो दिख रही थी, वो ये बोल रहा है कि मैं योगी का भक्त हूं और योगी को मैं सपोर्ट करता हूं और इसलिए करता हूं कि मैं गो भक्त हूं, और योगी जी भी गो भक्त है। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, कोई गलत बात नहीं। आप गो भक्त हैं, गो भक्त रहिए। आपकी आस्था गाय में है, आप गाय को माता मानते हैं और भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर गो मांस पर पाबंदी है, गो कटान पर पाबंदी है। अगर कोई भी शख्स गाय काटता है तो यकीनन उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या आपके कहने भर से ये गोमांस हो जाएगा? और क्या आपका जो खून खोलता है, जब कोई मुस्लिम कारोबारी लीगल तौर पर पशु व्यापार करता है या मीट कारोबार करता है, जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, उन्हीं पर आपका खून खोलता है,
अभी आपने कुछ दिन पहले एक खबर पढ़ी होगी, वो पूरी सुर्खियां बनी। गाजियाबाद के अंदर एक कोल्ड स्टोर में सैकड़ों टन गोमांस पकड़े जाने की खबर फैली। सभी ने वो खबर देखी होगी। क्या आपका खून खोला? क्या आपके गुंडे, आपके रक्षक दल के गुंडे वहां उस कोल्ड स्टोर पर पहुंचे, उस बीफ, जहां पर बीफ का मांस बरामद हुआ, वहां पर पहुंचे? आपने कुछ किया? और आप ही की पार्टी के, आप ही की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले और हिंदू हृदय सम्राट एक विधायक हैं, नंद किशोर गुर्जर, लोनी से विधायक हैं, उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया, और एक बार नहीं, वो बार बार रोज दोहरा रहे हैं इस बात को कि गौ कटान बढ़ रहा है और 50,000 गायें मिली भगत से काटी जा रही हैं। डेली 50,000 गायें काटी जा रही हैं गाजियाबाद के अंदर, और वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। और इसी दौरान कई हजार या सैकड़ों टन गोमांस बरामदगी की खबर फैलती है, उसके बाद भी आपका खून नहीं खोलता। तो फिर आप कैसे हिंदूवादी हैं और कैसे आप गोरक्षक हैं? या सिर्फ आपका खून तभी खोलता है जब कोई गरीब छोटा मुस्लिम व्यापारी इस कारोबार से जुड़ा होता है, जो लीगल तौर पर जुड़ा होता है, जिस पर भैंस के मीट पर कोई पाबंदी नहीं है, उसके कारोबार पर पाबंदी नहीं है, और लाइसेंस उनके पास था। और इस तरह से आप लोगों ने उन लोगों की पिटाई की, वो खून से लथपथ हैं। और आप जो राइट विंग वाले हैं, और अभी मैं एक और बात आपको बता दूं, अभी सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, जिन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखी और उसके बाद उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। क्या था उनकी उस पोस्ट में? क्या गलत लिखा था उन्होंने इस पोस्ट में? यही तो लिखा था ना, जो आपने जो परसों जो 24 तारीख में जो तक आपने अलीगढ़ में छोटे मुस्लिम कारोबारियों के खिलाफ मचाया, जैसे उनकी लिंचिंग आपने की, उनको बेतहाशा पीटा, उनको खून से लथपथ किया, ऐसे लोगों के तो खिलाफ उन्होंने लिखा था कि एक तरफ तो आप जो राइट विंग के लोग हैं, और जो कर्नल सोफिया जिन्होंने ब्रीफिंग की थी ऑपरेशन सिंदूर की, और दक्षिणपंथी लोग उनकी तारीफ करते नजर आए। उन्होंने ये कहा था कि भाई मैंने खुशी हुई कि दक्षिणपंथी लोग कर्नल सोफिया की तारीफ कर रहे हैं, मैंने खुशी है। लेकिन ये खुशी तब अधिक होगी जब ये जो दक्षिणपंथी लोग, ये जो हिंदूवादी संगठन के लोग लिंचिंग करते हैं, धर्म पूछकर लिंचिंग करते हैं, नाम पूछकर लिंचिंग करते हैं, उनका कारोबार देखकर लिंचिंग करते हैं भारत देश के अंदर ही, और सेलेक्टिव बुलडोजर प्रक्रिया चलती है। अगर आप लोग इसके भी खिलाफ बोलें तो अच्छा लगेगा, नहीं तो आप ये जो ड्रामा करते हैं ना, ये सिर्फ दिखावा करते हैं, ये फिर एक ड्रामा मात्र है। ये प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने कहा था, और मैं समझता हूँ इसमें कुछ गलत नहीं किया था, और ऐसे ही लोगों के खिलाफ उन्होंने लिखा था। और क्या किसी दक्षिणपंथी लोगों ने कोई आवाज उठाई इस आतंकवाद के खिलाफ? ये भी एक आतंकवाद है, एक तरह का निहत्या लोगों का की लिंचिंग करना, उनको मार देना, उनको इस कदर बेतहाशा धारदार हथियारों से पीटना कि वे मरने की भीख मांगे या मरणासन वो हो जाएं, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझे। ये भी एक प्रकार का आतंकवाद ही है, और कोई भी दक्षिणपंथी लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, जबकि ऐसा नहीं है। देश भर में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, हिंदू और मुसलमान सभी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जो शांति प्रिय लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन दक्षिणपंथी लोग दोहरा चरित्र बार बार सामने आते हैं। और मैं भारतीय गवर्नमेंट से भी सवाल करता हूं कि भारतीय गवर्नमेंट जो भी कानून लेकर आती है मुसलमानों से जुड़े, धारा 370, ट्रिपल तलाक, अब वक्फ संशोधन बिल लेकर के आई, और चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि ये हम मुसलमानों के हक में लेकर के आए। ट्रिपल तलाक से महिलाओं को आजादी मिलेगी, उनका शोषण रुकेगा। और दूसरी तरफ आप ही की मानसिकता के लोग, आपके सपोर्टर लोग, जब बिल्किस बानो के दरिंदे जेल से छूटते हैं आपकी सरकार के सहयोग से, उनको फूलमालाएं पहनाई जाती हैं। जब एक मुस्लिम बच्ची 8 साल की आसिफा के साथ मंदिर में 1 हफ्ते तक दरिंदगी होती है और उसका मर्डर होता है, और जो आरोपी थे, आरोपी नहीं बल्कि दोषी वो लोग थे, उनके समर्थन में आप ही की सरकार के मंत्री तिरंगा यात्रा निकालते हैं, तब मुस्लिम महिलाओं का अपमान नहीं होता?
370 आप मुसलमानों के हित की बात करते हैं, देश के हित की बात करते हैं, और वही जो 370 से जुड़े लोग हैं, कश्मीर के लोग भारत में कहीं भी अपना छोटा मोटा कारोबार करते हैं, उनको कश्मीरियत के नाम पर आप के गुंडे पिटाई करते हैं, उनको अपमानित करते हैं। तब मुसलमानों के हित में की बात आप नहीं करते। अगर मुसलमानों के हित की बात आप करना चाहते हैं, कोई कानून मुसलमानों के हितों में आप लाना चाहते हैं, तो कृपया करके मॉब लिंचिंग के खिलाफ कोई ठोस कानून लेकर के आइए। लिंचिंग किसी की भी हो, भीड़ द्वारा हत्या पिटाई किसी के भी द्वारा की जाए, उनके खिलाफ सख्त 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 ऐसा कानून लेकर के आए कि दरिंदे कांपे किसी की लिंचिंग करते हुए। अब चलना मुहाल हो गया। अब रेल में अगर कोई बुजुर्ग जा रहा है, उसको सिर्फ 72 साल की उम्र, उसकी 72 साल की उम्र में उसको सिर्फ इसलिए पीटा जाता है कि वो मुसलमान है, उसके बर्तन चेक किए जाते हैं और उसकी दाढ़ी नोची जाती है, उसकी आंख फोड़ दी जाती है। रेलवे का एक पुलिस चेतन नाम का व्यक्ति 4 मुस्लिम बेगुनाहों की इसलिए हत्या कर देता है ट्रेन में कि उनकी पहचान थी कि ये मुसलमान है। तब आपका खून नहीं खोलता और तब आप जो है खामोशी इख्तियार करते हैं। अगर कर्नल सोफिया जैसी आपकी हीरो है, आप उसकी तारीफ करते हैं, तो ये जो गुंडे जो बिला वजह मुसलमानों को या किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक को या धर्म या जाति के नाम पर उत्पीड़न करते हैं, तो इनके खिलाफ आपके मुंह में दही जम जाती है। हजारों लिंचिंग हो चुकी हैं अभी हाल के दशक के दौरान, हजारों घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों प्रभावित हो चुके हैं और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं भारत सरकार से यही गुजारिश करूंगा, अगर भारत सरकार मुसलमानों के हक के लिए कोई सबसे बेस्ट कानून हो सकता है, जो देश का हाल है, जो पहचान के आधार पर जगह जगह लोगों को अपमानित पिटाई और मारा जा रहा है, उनके खिलाफ कोई ठोस ऐसा कानून लेकर के आइए जिसमें उम्र कैद या फांसी तक या कठोरतम दंडावास कोई ऐसा हो लेकर आए, जिससे कि आतंकवादी जो ये आतताई लोग हैं, इनको 10 बार सोचना पड़े ऐसा कहने से। और ये गोरक्षक नहीं है, ये तो गुंडे हैं सड़क चाप। और इनके बारे में मैंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी करीबन 2016 में बोला था कि ये फर्जी गोरक्षक हैं। ये 70% जो है असामाजिक तत्व है, जो दिन में गोरक्षा का चोला ओढ़ते हैं और रात में फिर धन उगाई का काम करते हैं। ये वही लोग हैं। और अब देखना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये घटना घटी है, उत्तर प्रदेश के जिले में ये घटना घटी है और उत्तर प्रदेश के बारे में बोला जाता है कि क्राइम खत्म हो चुका है, गुंडे कांपते हैं, और अगर कोई गुंडाई करता भी है तो उसका घर बुलडोज कर दिया जाता है। इसलिए गुंडों में दहशत है। यहाँ पर दंगे फसाद नाम की चीज खत्म हो चुकी है। अब ये दंगाई थे, गुंडे थे, आतंकी थे और इन्होंने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये भी उत्तर प्रदेश भी देखेगा, देश भी देखेगा और दुनिया भी देखेगी। अगर एक साधु, एक संत जिसके हम दिल से इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, अगर उनके शासनकाल में इस तरह के गुंडों को संरक्षण मिलेगा, और यकीनन ये संरक्षण की वजह से ही दिन प्रतिदिन घटनाएं घट रही हैं, अगर एक संत के शासनकाल में ऐसा होगा और ऐसे शासनकाल को राम राज्य का नाम दिया जाएगा, ये भी एक इतिहास में दर्ज होगा। हो सकता है आपको बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये हकीकत है। और एक तरफ मंत्री विजय शाह जैसे लोग सेना और मुस्लिम सैनिक अधिकारी का अपमान करे तो कोई कार्रवाई नहीं, खुला घूम सकता है, कुर्सी पर जमा रह सकता है, और दूसरी तरफ प्रोफेसर अली खान जैसा व्यक्ति अगर सच भी लिखता है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। और बस मैं अधिक न कहते हुए यही अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।